नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि नवंबर में हमारा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस एग्जामिनेशन की रिटर्न के बारे में। हमें पता है कि यहाँ पर रीजनिंग आती है प्री के अंदर और क्वांट आता है। ठीक है, हमें यहाँ पर 45 मिनट मिलते हैं और 80 क्वेश्चन हमको यहाँ पर करने होते हैं। ठीक, अब मैं ज़्यादा इस वीडियो को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। सबको पता है कि आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, सबको पता है कि इसके अंदर मेंस के अंदर इंग्लिश आती है, सबको पता है कि हमें करंट अफेयर साथ में लेके चलना पड़ता है। ये सब बातें हम सबको पता है पहले ही। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा, एग्जामिनेशन से पहले आपको क्या करना है, बस आप वो चीज़ समझ के जाइए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिन बच्चों की क्वांट कमज़ोर है वो बच्चे रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि रीजनिंग में से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर निकाल पाएँ। और आरआरबी के एग्जामिनेशंस के अंदर सबसे मेन चीज़ और सबसे ज़्यादा चीज़ बच्चे यही करते हैं, बच्चे रीजनिंग में से मार्क्स निकालते हैं और कट ऑफ क्लियर हो जाती है बच्चों की। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अटेम्प्ट ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे पजल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, रीजनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्वांट के क्वेश्चंस की, स्पीड मैथ की, डीआई की, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी स्कोर कम रहता है, यानी कि कभी तो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा, कभी अच्छा है, कभी बहुत ही बुरे आ गए। तो इसके पीछे के दो कारण हैं, या तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि आप तुक्केबाजी कर रहे हो, या फिर दूसरी चीज़, आपने प्री इतना पढ़ लिया है कि आप पक चुके हो उससे। कई बार ज़्यादा इंसान पढ़ लेता है ना तो भी स्कोर कम जाता है। सच बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ थोड़ी अटपटी लेकिन सत्य है ये बात। ठीक है, क्योंकि आप ना एक सिर्फ प्री लेवल का पढ़ते जा रहे हो, तुम पक चुके हो। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को प्री के अंदर अच्छा स्कोर करना है ना तो तुम मेंस पर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, यानी कि जब तुम मेंस का बड़ी बड़ी डीआई पढ़ोगे, बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली तुमको प्री छोटा लगेगा, और जब प्री छोटा लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपके स्कोर भी वहाँ से इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझो भाई, प्री के साथ मेंस को लेकर के चलना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, और जिन बच्चों की सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखा है, उन लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगा, भाई सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दो, और जो अर्थमेटिक में आपके चैप्टर कमजोर है सिर्फ उन पर ध्यान दो, बस। इससे ज़्यादा कुछ मत करना प्री के लिए। तुम लोग बस मेंस की तैयारी शुरू कर दो, मेंस का पढ़ोगे, प्री का ऑटोमेटिकली छोटा लगेगा ही लगेगा, निश्चित है भाई। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरा डायरेक्शन चैप्टर सिलोक्स कंफ्यूजिंग लगता है, तो ये चीज़ों की क्लासेस लो, जहाँ से भी आपको जो क्लास मिल रही है वहाँ से वो क्लास उठाओ, उसको लो, टेस्ट दो, सेक्शनल दो। मैं यही कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि तुम जितने ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा तुम मॉक्स दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे ना 100 150 मॉक टेस्ट दे करके जाते हैं, उसके बाद जा करके प्री और मेंस निकलता है। तो यही है भाई, अगर तुम लोग को प्री निकालना है, मेंस निकालना है, तो इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट, ये मस्ट है। और दो चीज़ें तो अपने अंदर घुसा ही लो, क्या आपको हर एक दिन करंट अफेयर की क्लास देखनी ही देखनी, चाहे 2x पर देखो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम पढ़ लोगे एक साथ 6 महीने का, एक महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, मेरे भाई अब तो एक महीना भी नहीं मिलता, 10 दिन मिलते हैं मेंस और मेंस आने में। ठीक है, यानी कि प्री का रिजल्ट आता है ना, उसके 10 दिन बाद आपका मेंस हो जाता है। 10 दिन में पढ़ लोगे 6 महीने का, नहीं पढ़ पाओगे भाई, मुंह की खा जाओगे। इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डेली की एक क्लास देख लो, सुबह उठ करके सबसे पहले 2x पर लगा करके देख लो, खत्म क्लास, हो गया मेंस का। और जब आप सुबह मतलब जब सुबह देख ली, फिर सोने लगो तो उससे पहले एक बार पीडीएफ को स्पीड में देख लो, ताकि तुम लोगों को तुम लिंक तो रहो चीज़ों से। ठीक है, और क्वांट के लिए ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भैया क्वांट में अर्थमेटिक अच्छी नहीं, तो भाई 100 क्वेश्चन लगाओ ना। बोट एंड स्ट्रीम कमजोर है, 100 क्वेश्चन लगा भाई। एवरेज कमजोर है, 100 क्वेश्चन लगा भाई। प्रॉफिट एंड लॉस कमजोर है, 100 क्वेश्चन लगा भाई। 100 200 150 300 क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चे भाई। और अगर तुम लोगों से 50 क्वेश्चन में तुम थक जाते हो, 40 क्वेश्चन में तुम्हें लगता है अरे यार, तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रफ कॉपियाँ भरनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ होता है। ये बैंक के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो डेट दे दी उसके 2 महीने बाद कैंसिल करके आगे बढ़ गया एग्ज़ाम, नहीं होता है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो मेरी बात को समझो, और इंग्लिश को भी लेकर के चल रहा है आपको। ठीक है, हफ्ते में एक सेक्शनल मॉक, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो एक सेक्शनल आप इंग्लिश का ज़रूर दो। और क्लर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आरआरबी क्लर्क का अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी कट ऑफ 70+ जाती है। तो आप कोशिश यही करो कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी जो है आप मेंटेन कर पाएँ। सबसे मेन चीज़ है एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और आप अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं है ऐसा मॉक टेस्ट देने का। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका सराउंडिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ भाई मैं वहीं बैठ करके मॉक टेस्ट दे रहा हूँ।
आने दो, आवाज़ें आ रही है तो क्या कर लोगे तुम? मानो वहाँ पर आवाज़ आ गई तो फिर क्या कर लोगे तुम? तो आवाज़ें जो आ रही है अगल बगल से आने दो, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करो कि आवाज़ के अंदर मॉक टेस्ट कैसे थे, ठीक है? तो ऐसा माहौल बना करके पढ़ोगे ना, तब जा करके थोड़ा सा माहौल बनेगा, ठीक है? आई होप तुम सब लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर मैं मेंस की स्ट्रेटजी जो है बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहना चैनल से, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।